सर जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम। सर आपसे कुछ परिचय जानना चाहते हैं। अपना शुभ नाम क्या है सर और कहाँ से आए हैं, किस पर्पज से आए हैं सर? मेरा नाम राम बहादुर राव धम सेनापति जी सर। और मैं उत्तर प्रदेश बस्ती जनपद के विश्व शांति बुद्ध विहार रामपुर रेवली से चल कर के आया हूँ और पूरे धम्म संघ के साथ आया हूँ। मेरा लक्ष्य है कि अपने महापुरुषों की जन्मस्थली त्यागस्थली का भ्रमण करना, उसको खोज निकालना और ग्रामीण अंचल के लोगों तक पहुंचाना। जी सर। ये स्थान जहाँ हम इस समय वर्तमान में उपस्थित हैं, सम्यक संबुद्ध का जो पवित्र स्थान जहाँ उनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी, जिस प्रकार से लुम्बिनी विश्व में प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से माँ भीमाबाई के गर्भ से जी सर 14वें रत्न के रूप में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जन्म लिया था और इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करके विश्व विद्वान बने और कई करोड़ों लोगों को उद्धार करने का काम किया। यही हमारे मुक्तिदाता हैं, यही हमारे भगवान हैं। सर जो करोड़ों लोगों का उद्धार करते हैं जी, वो इंसान नहीं होते हैं, साक्षात भगवान होते हैं जी। तो हम उनको इंसान की उपाधि नहीं दे रहे हैं, भगवान की उपाधि दे रहे हैं। अगर शायद बाबा साहब न होते तो हम सफ़ेद कपड़ा नहीं पहन पाते, ना तो चल कर आ पाते, ना सुतारे भोजन कर पाते। तो सबको मानना है कि वो हम दलितों, गरीबों, मजलूमों के भगवान हैं। और सर आप क्या चाहते हैं, कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ इस संगठन के माध्यम से कि यदि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय इस संगठन के साथ 14 दिन का दिया है और जगह जगह पर भ्रमण किए हैं, जो भी आपने देखा सुना, इस इतिहास को आप लोग जा कर के अपने ग्रामीण अंचलों में गांव-गांव घूम करके लोगों को इसको बताने का काम करेंगे, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करे। और बाबा साहब के जो 4 मूल मंत्र थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और चौथा उनका मूल मंत्र था कि सम्मान से जीवन जीने के लिए धर्म परिवर्तन करो। तो मैं निवेदन करूंगा इस संघ से कि बाबा साहब के 4 जो मूल मंत्र हैं, इनको आप ग्रहण करें और जन जन तक पहुंचाने का कोशिश करें। एक बात और निवेदन करूंगा जी सर कि ऐसी पवित्र भूमि है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी हमारे जो संकेतक महोदय यहाँ कह रहे थे कि यहाँ 14 कोस के लोग बाबा साहब को नहीं जानते। ये बड़ी दुख की बात है। और आप लोग उत्तर प्रदेश बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर से चल करके ऐसे महान विभूतियों को जानने की प्रेरणा आप लोगों के अंदर जगी। इसलिए मुझे लगता है कि आप लोग बड़े ही साधुवाद के पात्र हैं और ऐसी प्रेरणा आप लोगों के प्रति हमेशा जागृत रहे। और बाबा साहब का जो मिशन था, बाबा साहब ने कहा, अय मेरे समाज के लोगों, ये तुम मेरे कारवां को, मेरे मिशन को आगे नहीं ले जा सकते तो यहीं छोड़ देना। तो ये जो गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और बस्ती जनपद से कारवां चला है, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिया है। मैं पूरे आशा और विश्वास के साथ कहता हूँ कि हमारा जो मिशन है बाबा साहब के कारवां को चलाएगा। दुख इस चीज़ की है कि बाबा साहब ने कहा था संगठित रहो, बाबा साहब ने कहा था संगठित रहो, लेकिन लोग संगठन बना रहे हैं, संगठित होने का काम नहीं कर रहे हैं। और बाबा साहब का मिशन तब सफल होगा जब लोग संगठित हो जाएंगे,
ना कि संगठन से। ये सर को दे दीजिए। इसके लिए गुरुजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो बाबा साहब के बारे में, जीवनी के बारे में आपने बताया। फिर आज कह रहा हूँ, जो 14 किलोमीटर की दूरी के अंदर के हैं, वो मानव नहीं, उनको अपने भगवान का पहचान नहीं है। जब वो पहचान जाएंगे तब उनकी भावना कुछ और जगेगी। भगवान बुद्ध ने कहा है कि अत्त दीपो भव, और एक किंवदंती है, कहावत है कि चिराग के तले अंधेरा होता। अंधेरा, मैं मान रहा हूँ सर। तो उनको अभी ज्ञान नहीं है, जब ज्ञान हो जाएगा तब मानेंगे। हम लोग जान रहे हैं कि मेरे लिए इंसान नहीं भगवान है। अगर वो ना होते तो हम लोगों का कौन सा जीवन बीतता, कुत्ते बिल्ली से भी बेहतर बीतता। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुजी आपको पूरे समाज के तरफ से साधु साधु पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सत सत नमन करता हूँ, कोट कोट प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।